अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं ऑनलाइन रनिंग से रिलेटेड आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसकी मदद से खाना खाने वाले और खाना पकाने वाले दोनों अर्निंग हासिल कर सकेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि शायद हमें खाने की वीडियो बनाकर अपलोड करनी होगी या खाना खाते हुए अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करनी होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ अपनी रेसिपी अपलोड करनी है। ना ही आपने इसमें अपना फेस शो करना है और ना ही इसमें आपको अपनी वॉइस ओवर की ज़रूरत है। आपने सिर्फ एक वेबसाइट पर अपनी रेसिपी अपलोड करनी है। आपने अपनी रेसिपी को लिखकर अपलोड कर देना है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो इसमें मैं एक और तरीका बताऊंगा कि कैसे आपने अपनी रेसिपी किसी से लिखवानी है फ्री में और अपलोड कर देनी है, और उससे डेली के 200 से 500 डॉलर आपने अर्न करने हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उस वेबसाइट का थोड़ा सा मैं लुक दिखा रहा हूं कि 200 से 500 डॉलर जो है वो आप डेली के अर्न कर सकते हैं सिर्फ एक रेसिपी को सेल करके। जी तो फ्रेंड्स, अगर आप भी डेली के 200 से 500 डॉलर तक अर्न करना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। इसमें जितने भी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा आपने उनको ध्यान से समझना है और उनको अप्लाई करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड नई नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। तो आपने गूगल पर आ जाना और यहाँ पे लेट्स फूडी लेकर सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट आएगी। आपने इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस देखने को मिल जाता है। लिखा हुआ है AI रेसिपी जनरेटर, और नीचे हमें देखें इसके डिफरेंट पार्ट्स मिल जाते हैं। पहला इंग्रेडिएंट्स है कि आपने क्या क्या लवाजमत यहाँ पे देने हैं। दूसरा सर्विंग साइज़ है कि आपने कितना सर्विंग साइज़ 2, 4, 6 कितना रखना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आ जाए तो हमें क्वेश्चन मिल जाता है कि चाइनीज़, इंडियन, पाकिस्तानी कौन सा आपने रखना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आएंगे तो डिफ़िकल्टी लेवल हमें मिल जाता है ईजी, मीडियम, हार्ड। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी डाइटरी प्रेफरेंसेस भी हमें मिल जाते हैं कि हमने कौन सी डाइट यहाँ पर देनी है। तो रेसिपी जनरेट करने से पहले इस पर जो आर्टिकल हम उनको देख लेते हैं कि वो कैसे उनकी लुक आई हुई है। तो ये देखें यहाँ पे कुछ आर्टिकल आप इनको देख सकते हैं, या ये आर्टिकल की रेसिपी कॉपी करके भी आप जो है वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अपनी रेसिपी जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले आपने सोच लेना कि आप रेसिपी कौन सी बनाने जा रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक हेल्दी बनाना शेक बनाने जा रहा हूँ जो कि वेट लॉस के लिए है। तो हम क्या करेंगे, इंग्रीडियंट्स पर आ जाएंगे और यहाँ पे 2 बनानाज, 10 आलमंड्स, 10 कैश्यू नट, 1 कप फ्रेश मिल्क, 5 डेट्स, 2 टेबल स्पून हनी, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम ऐड कर देंगे। आप जो भी रेसिपी बना रहे हैं उसके हिसाब से आप ऐड कर दें। उसके नीचे सर्विंग साइज़ आ जाता है। तो आपने सर्विंग साइज़ कितना रखना है, यानी कितने लोगों को आपने सर्व करना है। यहाँ पे कितना भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जितनी मकदार में आपने जो इंग्रेडिएंट्स है डाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक सर्विंग साइज़ सेलेक्ट कर लूँगा। नीचे क्वेश्चन में आ जाऊँगा तो इसको फॉर एग्जाम्पल इंडियन क्वेश्चन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके नीचे हमें डिफ़िकल्टी लेवल मिल जाती है कि आसानी से बन जाता है या इसमें डिफ़िकल्टी लेवल ही थोड़ी मीडियम है या ज़्यादा हार्ड है। तो हम यहाँ पे इसको मीडियम रख देंगे। उसके नीचे हमें डाइटरी प्रेफरेंसेस आ जाती है तो हम यहाँ पे वेजिटेरियन सेलेक्ट कर देंगे क्योंकि इसमें जितनी भी आइटम्स हम डाल रहे हैं वो सारी वेजिटेरियन है। और उसके बाद जनरेट माई रेसिपी पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखिए चंद ही सेकंड में इसने हमारे लिए एक रेसिपी जनरेट कर दी है और साथ में उसका टाइटल भी दे दिया बनाना एंड नट स्मूथी, और इंग्रेडिएंट्स भी बता दिए हैं कि आपने कितने कितने डालने हैं। जितने हमने वहाँ पे दिए थे उतने दे दिए, और कुछ ऑप्शनल इसने जो है वो भी स्टेप्स जो है ऐड कर दिए हैं। इसके साथ मजीद जितने भी इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करना चाहते हैं तो आपने ऐड करने हैं। उसके नीचे आ जाएंगे तो हमें इंस्ट्रक्शन मिल जाती हैं कि आपने उसको ब्लेंडर में डाल के कैसे बनाना है और उसमें फ्रेश मिल्क, आलमंड, बनाना आपने कैसे डालने हैं, और उसकी स्पीड आपने क्या रखनी है। यहाँ पे हाई स्पीड जो है वो मेंशन की गई हुई है, और तकरीबन पूरी इंस्ट्रक्शन जो है जैसे भी आपने इसको रेडी करना है वो सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई है। ये तो हो गया एक मेथड जिससे आप रेसिपी जनरेट कर सकते हैं। अभी सेकंड मेथड क्या है कि आपने ChatGPT पर आ जाना और यहाँ पे इसको कमांड दे देनी है, गिव मी 5 रेसिपी आइडियाज़ फॉर हेल्थी ब्रेकफास्ट फॉर वेट लॉस। ये कमांड देकर आपने इंटर प्रेस करना है। तो चंद ही सेकंड में ChatGPT ने हमारे लिए देखें 5 रेसिपी आइडियाज़ दे दिए हैं कि कौन कौन सी रेसिपी आपने बनानी है वेट लॉस के लिए। उसमें एवोकाडो टोस्ट है, बनाना शेक है, ओट मील है, योगर्ट, हनी, आलमंड, इस तरह की डिफरेंट रेसिपी उसने जो है हमें जनरेट करके दे दी हैं। तो ये बहुत ही उसने शॉर्ट इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है, इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम लिखे हैं। तो मैं चाहता हूँ इसको ज़्यादा डिटेल में लिखूँ तो मैं नीचे एक और प्रॉम्प्ट दे दूँगा उसको, राइट इन टू मोर डिटेल। तो ये देखिए ChatGPT ने अब जो हमारे लिए रेसिपी लिखी है वो काफ़ी डिटेल में लिख दी है। उसके इंग्रेडिएंट्स को भी उसने डिटेल में मेंशन किया है, और नीचे इंस्ट्रक्शन पर आ जाएंगे तो वो भी काफ़ी डिटेल में उसने जो है वो मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने कोई सी भी एक रेसिपी को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद एक फूड 52 के नाम से वेबसाइट है, आपने इसे ओपन कर लेना है। ये ओपन करेंगे तो नीचे आपको ये देखिए रेसिपी का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपने रेसिपीज़ पर क्लिक करना है तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे काम करने से पहले हम इस वेबसाइट का ओवरव्यू देख लेते हैं। ये देखिए एक रेसिपी किसी ने जनरेट की हुई है, वीक नाइट सी फूड बॉयल। तो उसकी फ़ोटो भी काफ़ी यूनिक सी उसने लगा दी है। तो वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बता दूंगा कि आपने ये फ़ोटो अल्ट्रा HD में कैसे जनरेट करनी है, बिल्कुल अपनी रेसिपी के हिसाब से कैसे आपने फ़ोटो जनरेट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट रेसिपी लोगों ने अपलोड की हुई है। जैसे कि हम बनाना स्मूथी बनाने जा रहे हैं या कोई भी हेल्थी ब्रेकफास्ट बनाने जा रहे हैं
तो ये देखें पहले से उससे रिलेटेड एक रेसिपी किसी ने अपलोड की हुई है, पावर स्मूथी। तो हम भी कुछ इसी तरह की रेसिपी बनाने जा रहे हैं, लेकिन वो वेट लॉस के लिए है। उसके बाद ऊपर आपने कम्युनिटी टैब पर क्लिक करना है। तो ये देखें राइट साइड पर कॉर्नर पे आपको मिल रहा है ऐड अ रेसिपी। आपने इस पर क्लिक कर देना तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हम अपनी रेसिपी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर हमें इसका टाइटल मिल जाता है, उसके नीचे हमें जो है इसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाती है। नीचे आएंगे तो हमें साइज़ मिल जाता है कि रेसिपी का साइज़ कितना है। मज़ीद हमें यहाँ पे ये बताना है कि इसका प्रिपरेशन टाइम कितना होगा, कुकिंग टाइम कितना होगा, और नीचे ये सैम्पल है, 2 पार्ट इंग्रेडिएंट्स लिस्ट है, 2 पार्ट रेसिपी है। आपने ये भी यहाँ पे मेंशन करना है कौन सा पार्ट है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। मज़ीद आपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, उनकी क्वांटिटी कितनी है। यहाँ पे 3 दिए हुए हैं। अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो आपने ऐड अनदर पर क्लिक करना है। तो आपके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आपने ऐड अनदर पर क्लिक करके यहाँ पे ऐड करते जाना है। नीचे यहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शन ऐड करनी है। इंस्ट्रक्शन आपने ध्यान में रख के ऐड करनी है कि इंस्ट्रक्शन जो आपने एक ही बार ऐड करनी है कि आपने इसको कैसे कुक करना है, इसके लिए कॉशंस क्या क्या इस्तेमाल की जाएंगी। तो यहाँ पे 2 ही स्टेप बताए गए हुए हैं। अगर आप मज़ीद 1-2 स्टेप ऐड करना चाहते हैं तो आपने नीचे ऐड अनदर स्टेप पर क्लिक करना है और अपने स्टेप्स को ऐड कर देना है कि कितने स्टेप्स में आपने इसको बनाना है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है टैग योर रेसिपी, कि आपने इसका क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। उसके बाद मील सेलेक्ट करना है कि ये ब्रेकफास्ट है, डेजर्ट है, स्मूथी है, या कौन सी कोई भी रेसिपी है, आपने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने डिश टाइप सेलेक्ट करना है कि सैलड है, सूप है, स्ट्यू है, केक है, डिफरेंट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके नीचे आपने इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड कर देने हैं। मज़ीद नीचे इसके हमें स्पेशल कंसिडरेशन मिल जाती हैं कि अगर आपने स्पेशल कुछ इसमें ऐड करना है तो ऑप्शनल जो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे पर ओकेजन जो है इसका वो भी ऐड कर सकते हैं कि मदर डे है, फादर डे है, या ईद है, कोई भी स्पेशल मौका है, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। ये कि रेसिपी कौन से डे को जो है वो बना सकते हैं। उसके नीचे हमें जो प्रिपरेशन टाइम मिल जाता है इसका, कि इसका प्रिपरेशन टाइम भी आपने ऐड कर देना है। तो उसके नीचे हमें इसकी टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाती हैं। आपने इस बॉक्स को चेक इन कर देना और पब्लिश पर क्लिक कर देना है। तो रेसिपी पब्लिश करने से पहले हमें एक और काम यहाँ पे करना पड़ेगा कि अपनी रेसिपी की जो पिच है इनके ईमेल एड्रेस पे इनको सेंड करना पड़ेगा। पहले वो रेसिपी उनकी एक कुकिंग टीम जो है वो अप्रूव करेगी, तभी जाके हम यहाँ पे पब्लिश कर सकेंगे। तो वो आपने ईमेल कैसे सेंड करनी है वो तरीकाकार भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ आपने कम्युनिटी में आ जाना और यहाँ पे आपको तरीकाकार मिल जाएगा कि आपने कैसे जो पिच उनको सेंड करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सेंड योर पिच वाया ईमेल टू pitches@food52.com विद फ्री लॉन्च पिच ऑन योर ग्रेट आइडिया एट द सब्जेक्ट। तो नीचे हमें इसकी मज़ीद डिटेल मिल जाती है कि अपनी रेसिपी की पिच सेंड करते वक्त हमने किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू कुक, व्हाट टू कुक, और रेसिपी की इंस्ट्रक्शन है कि आपने रेसिपी लिखते वक्त क्या क्या उसमें मेंशन करना है। ये सारी इंस्ट्रक्शन आपने एक बार पढ़ लेनी है। तो इसको मज़ीद समझने के लिए ऑलरेडी डिशेज जो यहाँ पे पब्लिश हैं उनको आपने ओपन करके पढ़ लेना है। तो आपको मुकम्मल आइडिया हो जाएगा कि आपने कैसे जो अपनी पिच जो उनको सेंड करनी है और कैसे अपनी रेसिपी को पब्लिश करना है। तब हम अपनी रेसिपी की पिच उनको सेंड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम इनकी ईमेल कॉपी करके यहाँ पे ईमेल एड्रेस में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इनकी जो सब्जेक्ट लाइन है फ्री लॉन्च पिच वो भी कॉपी करके यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन में पेस्ट कर देंगे। और नीचे हम अपनी रेसिपी का जो टाइटल है वो टाइप कर देंगे, आई एम मेकिंग हेल्थी ब्रेकफास्ट फॉर वेट लॉस, और उसके नीचे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हम ChatGPT पर जाएंगे और वहाँ से इंग्रेडिएंट्स कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्शन आती हैं, उसके लिए भी हम ChatGPT पर जाएंगे और वहाँ से इंस्ट्रक्शन सारी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसमें आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने जो रेसिपी ChatGPT से जनरेट की है उसको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपने उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग ज़रूर कर लेनी है, यानी उसमें इंग्रेडिएंट्स उसमें चेंज कर लेने हैं, कम या ज़्यादा कर देने हैं, या उसका कुकिंग टाइम कम या ज़्यादा करना है और उसको थोड़ी बहुत चेंजिंग करके यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपको ऑलरेडी मालूम है कि आपने कौन सी रेसिपी बनाने के लिए क्या क्या अपलोड करना है तो आपको ChatGPT से जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी रेसिपी एक पेपर पर लिखें, वही सेम टू सेम यहाँ पर टाइप कर दें और ईमेल को सेंड कर देंगे। उसके बाद उनकी जो टीम है कुकिंग की वो इसको रिव्यू करेगी और आपको वापस ईमेल करेगी। आपकी जब अप्रूव हो जाएगी रेसिपी आपने यहाँ पे जाके पब्लिश कर देनी है। उसके बाद बात आ जाती है कि आपने इससे अर्निंग कैसे करनी है। तो हम कम्युनिटी पर आ जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मनी वर्सेस पर वर्ड बेस्ड ऑन द एंटिसिपेट लेंथ एंड अमाउंट ऑफ वर्क, कि आपने रेसिपी कितनी बड़ी लिखी है, उसमें काम कितना ज़्यादा है, उसके हिसाब से वो पे करते हैं। दिस रेंज फ्रॉम $200 फॉर द शॉर्ट आर्टिकल और स्टैंडर्ड रेसिपी प्लस अप टू $50 इन इंग्रेडिएंट्स रिवर्समेंट टू 500 प्लस फॉर द बिगर प्रोजेक्ट, कि अगर आपकी रेसिपी बहुत ही बड़ी है या ज़्यादा रेसिपीज आपने लिख कर दी है तो आपको $500 तक भी पे कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि आपने फ़ोटो कैसे जनरेट करनी है। तो आपने अपनी रेसिपी को कॉपी कर लेना है और किसी भी AI वेबसाइट पर जाके, जैसे पिक फाइंडर, लिनार्डो AI, उस पर आपने जाके पेस्ट करना है और उससे रिलेटेड आपके इमेज जो है वो जनरेट करके दे देगी। वो आपने डाउनलोड करके अपनी रेसिपी के फ्रंट पेज पर आपने लगा देने हैं। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों से भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।